ये वीडियो हर एक उस स्टूडेंट के लिए जो या तो जेई की प्रिपरेशन कर रहा है, कॉलेज में एडमिशन लेने की सोच रहा है, कॉलेज में एडमिशन हो चुका है, कॉलेज में सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में है, प्लेसमेंट की तैयारी कर रहा है, हर एक स्टूडेंट के लिए। जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर कॉलेज में एडमिशन लेने की सोच रहे हो, तो किस कॉलेज में एडमिशन लेने की सोच रहे हो? वो कॉलेज जो प्लेसमेंट्स की डेटा शो कर रहा है, वो किस हद तक रियल है? आपको और क्या-क्या चीजें क्रॉस वेरीफाई करनी चाहिए, कहीं किसी गलत ट्रैप में ना फंस जाओ। प्लेसमेंट्स को हम ढंग से आज के इस वीडियो में उधेड़ेंगे। हर एक प्लेसमेंट डेटा जो शो किया जा रहा है उसका मतलब क्या है, मेरे लिए क्या रेलेवेंट है। और अगर आप कॉलेज के अंदर पहुंच गए हो, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर एंड खासकर फोर्थ ईयर प्लेसमेंट्स में बैठने वाले हो, तब उन स्टूडेंट्स के बारे में बात करेंगे आज ही के इस वीडियो में कि यार कंपनी जो प्लेसमेंट्स का फिगर शो कर रही है आपको कि इतना का सीटीसी दे रहे हैं, इन हैंड हाथ में कितना आने वाला है। क्योंकि इतने लोग ट्रैप में फंसते हैं ना। अवेयरनेस सबको है कि जो पैकेज शो किया जा रहा है, जो पैकेज हाथ में मिलेगा उसमें डिफरेंस है, लेकिन फिर भी लोग ट्रैप में फंसते हैं। एक एक पॉइंट हम कवर करना चालू करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यार कि अगर आप किसी कॉलेज को टारगेट कर रहे हो, ये दो अलग अलग पॉइंट्स होंगे, सेम वीडियो के अंदर कवर करेंगे। पहले किसी कॉलेज को टारगेट कर रहे हो, वो जो नंबर शो कर रहे हैं। उसके बाद जब कंपनीज को आप टारगेट करोगे प्लेसमेंट्स के समय, वो जो नंबर शो कर रहे हैं, दोनों नंबर्स को एक ही वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे। पहले अगर आप किसी कॉलेज को टारगेट करो, वो अगर कॉलेज बोल रहा भैया हमारे पास 1 करोड़ का हाईएस्ट पैकेज है। अब यहां पे समझना कितने अलग अलग तरीके से आपको स्कैम किया जा सकता है सिर्फ इस 1 करोड़ के हाईएस्ट पैकेज फिगर के पीछे। सबसे पहले तो 1 करोड़ हाईएस्ट पैकेज फिगर गलत है। इसको हम डील करते हैं। इसको डील करने का तरीका, वो ऑन कैंपस लगा था कि ऑफ कैंपस लगा था? ऑन कैंपस मतलब कॉलेज ने कंपनीज अपने कैंपस के अंदर बुलाई, उन कंपनीज ने किसी स्टूडेंट को ऑफर किया, ऑन कैंपस था, चलो मान लिया कॉलेज उतना एफर्ट लेकर उस कंपनीज को बुलाया एंड स्टूडेंट्स उतने ट्रेंड थे, क्रैक कर लिया। यहां पर कॉलेज क्रेडिट ले सकता है। कई बार होता है ऑफ कैंपस पैकेज, यानी कि स्टूडेंट खुद से नेटवर्किंग के थ्रू, किसी नेटवर्क के थ्रू कैसे भी करके कंपनीज के पास ऑफ कैंपस कहीं से भी अप्लाई किया एंड वहां से उसे पैकेजेस मिले। एंड यहां पर कॉलेज कई बार फिर भी दिखा देती है कि स्टूडेंट तो हमारा था ना, भले ही स्टूडेंट ने खुद से लिया लेकिन स्टूडेंट तो हमारा था ना। ये सारी चीजें क्रॉस चेक करो, क्योंकि कॉलेज की कैपेसिटी नहीं थी ना वैसे कंपनीज को आपके कैंपस में बुलाने की। हम तो बैठे रहते हैं यार कॉलेज के भरोसे, कॉलेज कंपनी बुलाएगी, हम एडमिशन लेंगे एंड उसके बाद हमारा बढ़िया सा कुछ कुछ प्लेसमेंट हो जाएगा। क्या हो जिस पैकेज के भरोसे आप बैठे हो, वैसे पैकेज आपके कॉलेज के अंदर आ ही नहीं रही हूं, तो आपको खुद से हाथ पैर मारना पड़ेगा। तो ये अवेयरनेस हमें होना चाहिए ना। चलो ये भी एक बार के लिए ठीक है। कई बार न ऑन कैंपस न ऑफ कैंपस इस ईयर का पैकेज ही नहीं था। इस कॉलेज के एक स्टूडेंट ने आगे चल के ऑन कैंपस या ऑफ कैंपस किसी कंपनी को ज्वाइन किया, वहां से दूसरे कंपनी को ज्वाइन किया, वहां से तीसरे कंपनी को ज्वाइन किया एंड उसके बाद किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का बहुत अच्छा पैकेज लग गया। कई बार वैसे पैकेज को भी शो कर दिया जाता है। इसकी संख्या कम है लेकिन यह भी किया जाता है। कई बार आप वेबसाइट्स पे ऐसे ऐसे नंबर्स भी देखोगे। तो ग्राउंड रियलिटी स्टूडेंट से बात करो, लिंक्डइन पे इनके स्टूडेंट से कनेक्ट करो एंड वहां बात करो कि चल क्या रहा है। ये हो गई भैया हाईएस्ट पैकेज जो शो किया जा रहा है। अच्छा मान लेते हैं हाईएस्ट पैकेज जो शो किया जा रहा है वो सही है, बट क्या हमारे लिए रेलेवेंट है? एक स्टूडेंट को मिला, दो स्टूडेंट को मिला, तीन स्टूडेंट को मिला, लेकिन जिस कॉलेज में एडमिशन ले रहा हूं 1000 स्टूडेंट्स हैं, एवरेज पैकेज 6 से 7 एलपीए शो की जा रही है, हाईएस्ट पैकेज 1 करोड़ का, क्या रेलेवेंट है? मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स को 3-4 एलपीए के पैकेजेस लगे हैं और कुछ स्टूडेंट्स को 1 करोड़ या 40-50-60 लाख का पैकेज लग गया। तो एवरेज ऑलरेडी अपलिफ्ट होकर 6-7 एलपीए पहुंच जाएगा। तो हमें 6-7 एलपीए भी लगता है भैया ठीक ठाक तो लग रहा है, प्राइवेट कॉलेज में जा रहा हूं 6-7 एलपीए भी ठीक लग रहा है, इतना भी मिल जाए तो हो जाएगा मुझे। या फिर 1 करोड़ का पैकेज क्या पता ये मुझे ही मिल जाए। बट इस एंगल से भी देखो, 1 करोड़ का पैकेज कितने सेलेक्टिव स्टूडेंट को मिला, वो भी ऑन कैंपस था, ऑफ कैंपस था, कैसे था? अगले साल अगर ऑन कैंपस था भी ये कंपनी आई कि नहीं आएगी? कितनी फ्रीक्वेंट रही है कंपनी आपके कॉलेज में, जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेने की सोच रहे हो? एंड उसके बाद चलो अगर आ भी गई, लेकिन अगर नहीं मिला तो कम से कम 6-7 एलपी के भरोसे बैठे हो। 6-7 एलपी एवरेज है जो इस 1 करोड़ की वजह से अपलिफ्ट हुआ है। रियलिटी मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स को 3-4 एलपी का पैकेज मिला है। ये आपको ऑफिशियल फिगर्स पे नहीं दिखेगा, ये आपको मिलेगा स्टूडेंट से बात करके। तभी कई बार हम बोलते भैया और स्टूडेंट तो बता रहे 3-4 एलपीए का पैकेज और ऑनलाइन 6-7 एलपीए लिख रखा गया है। वो 6-7 एलपीए भी गलत नहीं है, ऑफिशियल है, सही है, लेकिन जो इमेज उससे बन रहा है वो गलत है। समझ रहे हो? मैथमेटिकली तो 6-7 एलपीए एवरेज पैकेज है, लेकिन जो हम समझ रहे हैं वो नहीं है ना, वो तो 3-4 एलपीए है मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को जो मिला है। अच्छा चलो 6-7 एलपीए मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को मिला भी, कितने स्टूडेंट्स को मिला है?
हमें स्टूडेंट से बात करने पता चला भाई 6-7 एलपी का एवरेज पैकेज है एंड ठीक-ठाक सा मतलब हाईएस्ट पैकेज भी, लेकिन कितने प्लेसमेंट परसेंटेज क्या है? ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो इसलिए 4 फिगर हम हमेशा अगर किसी भी कॉलेज के लिए मेरे पास अवेलेबल होता है, 4 फिगर हमेशा डिस्कस करता हूँ, हाईएस्ट पैकेज, ताकि आपको स्कोप पता हो कि यहाँ तक तो जा सकता है या हर साल लगभग इतना जाते आ रहा है, ताकि मैं कम से कम इतना तो टारगेट कर सकता हूँ ऑन कैंपस। उसके बाद प्लेसमेंट परसेंटेज कि मतलब कितने स्टूडेंट्स को पैकेज मिला। कहीं ऐसा तो नहीं 60-70% को मिला, 30-40% ऐसे निकल गए, तो मेरे लिए रिस्की गेम हो जाएगा ना। तो प्लेसमेंट परसेंटेज, फिर एवरेज पैकेज, जैसा जितनों को मिला है कितना पैकेज मिला है, और उसमें सभी जैसा भी मैंने बोला कि एवरेज से यार चीजें इधर उधर डगमगा सकती है हाईएस्ट पैकेज की वजह से। तो मीडियन पैकेज देखो, जो मीडियन पैकेज होता है आधे स्टूडेंट्स को उसके ऊपर का, आधे स्टूडेंट्स को उसके नीचे का मिला है। तो ये हमें चीजें समझनी पड़ती हैं कि सारे नंबर्स हमें देखने हैं, एंड इतने सारे नंबर्स देखने के बाद भी हमें समझना पड़ता है किस ब्रांच के लिए हम देख रहे हैं। तो जब स्टूडेंट से बात करोगे ना, तो ट्राई करो कि अपने स्पेसिफिक जिस ब्रांच में एडमिशन लेने की कोशिश करें उस ब्रांच के स्टूडेंट से बात करें। हम गए सीएससी का पैकेज देख के, अभी प्राइवेट कॉलेज में हो ही गया कि अगर 1000 सीट्स है तो मान के चलो 700-800 सीट्स कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और उनके स्पेशलाइजेशंस वाले मल्टीपल ब्रांचेस के अंदर हो गए। बाकी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल के अंदर थोड़े थोड़े आपके पास कुछ सीट्स हैं। होगा ये कि पैकेज हमें ठीक ठाक दिख रहा है भैया, तो पैकेज ठीक ठाक किसकी वजह से, मेजोरिटी ऑफ द सीट सीएससी के अंदर है, तो सीएससी में मेजोरिटी ऑफ द सीएससी उसको इंपैक्ट किया होगा मेजोरिटी ऑफ द पैकेजेस को। अच्छा फिगर दिख रहा है सीएससी की वजह से। हमें क्या लगता है भैया कि ओवरऑल कॉलेज अच्छा दिख रहा है, सीएससी नहीं मिल रहा, तो इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल ले लेता हूं। यार जो आपको पैकेजेस दिख रहे हैं वो मोस्टली सीएससी की वजह से हैं। एक बार बात करो इलेक्ट्रिकल में एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी क्या है। तो सबसे पहले हमें स्टूडेंट से बात करना पड़ेगा, ये सारे मैं फिगर्स बता रहा हूं, क्या क्या आप क्रॉस क्वेश्चन करो। हाईएस्ट पैकेज, एवरेज पैकेज, मीडियन पैकेज, प्लेसमेंट परसेंटेज, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स किस प्लेसमेंट रैंक बैरियर, किस प्लेसमेंट रेंज के बीच में है, किस पैकेज रेंज के बीच में है, आप जिस ब्रांच में एडमिशन लेने की सोच रहे हो वो कैसा है, उसमें कैसे प्लेसमेंट्स, ये सारी चीजें क्रॉस क्वेश्चन करो। एंड इसके बाद मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप किसी कॉलेज को बिल्कुल त्याग दो या फिर एडमिशन ले लो, मैं बोल रहा हूं कि आप सच्चाई पता कर लो, अगर आपको फिर भी पसंद आ रहा हो तब एडमिशन ले लो। तो ये हो गया भैया अगर कॉलेज में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं। इसके बाद मैं बता रहा हूं कि अगर आप कॉलेज के अंदर चले गए हो, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर तक चलो, फिर भी आपके पास सीखने का समय होता है, चीजें आप जान जाओगे। लेकिन क्या होता है उन स्टूडेंट्स के लिए जो फोर्थ ईयर में जा चुके हैं, प्लेसमेंट्स के लिए कंपनी जो बैठ रहे हैं, कंपनी ने बोला कि 40 एलपीए का सीटीसी है हमारा, और बहुत बढ़िया लगा भैया 40 एलपीए का सीटीसी मैं एडमिशन ले ले सॉरी प्लेसमेंट ले लेता हूं, मेरा प्लेसमेंट हो भी गया। एंड उसके बाद जब हाथ में पैसे आ रहे हैं भैया, महीने के लाख रुपए ही क्यों आ रहे हैं, क्योंकि इन हैंड आपकी 12 की बन रही है। इस 40 को मल्टीपल तरीके से, कई बार इतने जब बड़े बड़े पैकेजेस, खासकर जब 20-30 के ऊपर वाले पैकेजेस पे जाते हो, 17-18-20 के आसपास के ऊपर वाले पैकेजेस पे जाते हो, कुछ आपको ईसॉप्स के रूप में दिया जाता है, जो कि कह सकते हो कुछ शेयर ऑफ दैट कंपनी है। ठीक है, और ऐसा भी नहीं होता कि आपको लग रहा भैया कि शेयर ऑफ दैट कंपनी है तो ठीक है, मुझे मिल तो गया ना, कभी मैं इसे बेच दूंगा। आप डायरेक्टली नहीं बेच सकते उस ईसॉप्स को। बहुत सारे कंपनी में रूल होता है कि अगर आपको बेचना भी है उस ईसॉप्स को, होता है ना कि भैया ईसॉप्स मेरे नाम कर दिए तो कभी मैं उस पैसे को निकाल लूंगा। यहाँ दो चीजें हो रही है ईसॉप्स के केस में। सबसे पहले तो आप उसे एक बार में नहीं निकाल सकते। अगर आपको लग रहा है मुझे ईसॉप्स मिल गए, कल मुझे पैसे की जरूरत पड़ेगी, मैं सारे ईसॉप्स नहीं, सारे ईसॉप्स एक साथ नहीं निकाल सकते। मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज में एक साल में आप 25%, अगले साल 25%, 25-25% करके आपको निकालना पड़ेगा साल बाई साल। एंड उसके बाद चलो आप निकाल, कोई किसी कंपनी ने बोल दिया कि ठीक है आप एक साथ निकाल लो, बट 40 एलपीए के सीटीसी से हमने क्या पिक्चर माना था कि हर साल हमें 40 एलपीए मिलेगा। हमने फिर सोचा ईसॉप मिल भी रहा है तो चलो मेरे ही नाम पे तो मुझे ही तो मिल रहा है, लेकिन जो मिला वो वन टाइम मिला ना, हर साल वो ईसॉप्स आपको थोड़ी मिलेंगे। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। उसके बाद आपके इस 40 एलपीए की सीटीसी में कुछ ज्वाइनिंग बोनस भी, कई बार 3-4 लाख का ज्वाइनिंग बोनस होता है। कई बार जब आप शिफ्ट कर रहे हो, ठीक है, जहां जॉब मिला वहां जाओगे, वो सारे ट्रेवल वगैरह के भी खर्चे उसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं। कई बार रिटेंशन बोनस वगैरह, एक साल आपने काम कर लिया वो पैसे आपको मिलेंगे। ये सारे फर्स्ट टाइम जो आपको 40 एलपी का सीटीसी दिखाया जा रहा है उसके अंदर जुड़े हुए होते हैं। मेजॉरिटी तो ईसॉप्स हो जाएंगे जो एक टाइम में मिला है, एक बार में बेच भी नहीं सकते आप मैक्सिमम केस में। उसके अंदर कुछ ज्वाइनिंग बोनस, पहली बार ज्वाइन करोगे तब मिलेगा। कुछ
आप 1 साल या 2 साल या 3 साल कंप्लीट कर लोगे तब मिलेगा। तो ये सारे वन टाइम पेमेंट्स हैं ना यार, आपको ही मिलेंगे, आप ही के पैसे, लेकिन वन टाइम है। बट जो 40 एलपीए से इमेज बन रही है, हर साल मुझे 40 का फिगर जो मिल रहा होगा, वो तो नहीं है। इसके बाद भी जो आपके पास हाथ में पैसे बच रहे हैं, उसमें से ग्रेच्युटी कटेगी, आपकी प्रोविडेंट फंड, पीएफ वगैरह सारी चीजें कटेगी, तब जाके एक फिगर हमारे हाथ में आता है। जैसे एक कंपनी बता रहा हूं, 15 14 या 16 एलपीए का उसने सीटीसी क्लेम किया, बहुत हाई फिगर वाले में भी नहीं जा रहा हूं, ताकि बता दूं कि सिर्फ ये 20 30 40 एलपीए में नहीं, नॉर्मल में भी होता है कि 14 से 16 एलपीए का उसने सीटीसी बोला, तो लोगों को लगा यार बढ़िया पैकेज है। हाथ में 7.5 दे रहे थे, इन हैंड 7.5 एलपीए पर ईयर। तो जब भी अगर वैसा कुछ है तो आप क्रॉस क्वेश्चन करो, उनके एचआर से आप बात कर सकते हो, इंटरव्यू वगैरह दे लो, एंड उसके बाद एचआर से आप बात कर सकते हो कि इसका क्या कुछ ब्रेकडाउन है। वरना अगर पहले कुछ कनेक्शंस आपके पास हैं तो लिंक्डइन के थ्रू उनके लोगों को आप कनेक्ट करो, वहां आपके कुछ सीनियर्स काम कर रहे हैं, वहां आप कनेक्ट करो एंड बात करो कि एक्चुअल वहां ब्रेकडाउन कैसा है उनके सैलरी स्ट्रक्चर का। जो अगर आप जिस टैप सेल के थ्रू वो कंपनी आई है, उनसे आप डिटेल मांग लो कि क्या कुछ इनका सैलरी स्ट्रक्चर रहने वाला है। कई बार गूगल पे भी बड़े बड़े कंपनीज के आपको इस तरीके के सैलरी स्ट्रक्चर्स मिल जाएंगे, इस कंपनी का यूजुअल क्या होता है, सारी चीजें पता कर लो। एंड अगर ये सारी चीजें पता कर ही रहे हो तो उस कंपनी का वर्क कल्चर वगैरह सारी चीजें पता कर सकते हो। एम्बिशन बॉक्स एक वेबसाइट है जहां पर डिफरेंट कंपनीज के क्या कुछ वर्क कल्चर्स हैं, लोगों के रिव्यूज क्या रहे हैं, वहां पे डिफरेंट रोल्स के लिए डिफरेंट एक्सपीरियंस डिफरेंट पोजीशंस पे क्या कुछ सैलरी रहता है ऑन एन एवरेज, ताकि उससे आप अपनी कॉम्पिटिटिव सैलरी भी, कई बार होता है ना कि अगर हम ऑफ कैंपस जा रहे हैं सैलरी नेगोशिएट करने बैठे हैं एंड उसके बाद हम पूछते सैलरी नेगोशिएट में, कभी हमें अपना प्रीवियस पैकेज वगैरह ऐसा कुछ बोलने से पहले हमें ट्राई करना चाहिए कि सामने वाले का बजट जान ले, उस रोल के लिए बजट क्या है, ताकि आगे चीजें हमारे लिए थोड़ी क्लियर हो जाती है। लेकिन वो बजट जो बोल रहे हैं, हो सकता है वो भी तो मैनिपुलेट करके बोल सकते हैं। तो अभी जब एम्बिशन बॉक्स जैसे कुछ प्लेटफॉर्म्स है, वहां जाकर ऑलरेडी उस रोल के लिए क्या कुछ सैलरी चल रहा है, कितना एक्सपीरियंस के लोग वहां पे उस रोल के लिए काम कर रहे हैं, तब को ताकि आपको कुछ एक एग्जैक्ट फिगर मिल जाएगा, फिर आप एक अपर एज लेकर आप कुछ नेगोशिएट कर पाओगे। तो ये सारी चीजें जानिए। अभी किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले प्लेसमेंट जो शो कर रहे हैं उसकी रियलिटी क्या है, किसी भी कंपनी में जाने से पहले कि उनकी पैकेज की रियलिटी क्या है। फिलहाल तो कुछ यही चीजें थी आपकी अवेयरनेस के लिए, एज सिंपल एज दैट। एंड आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर बिल्कुल करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें कुछ मन की बातें लिखकर बतानी या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।